नमस्कार, मैं आपके साथ धर्मेंद्र। और आज सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे इस रक्षाबंधन के त्योहार पर। आखिर इस रक्षाबंधन के त्योहार को क्यों मनाया जाता है, लोग इसको कितना जानते हैं, इसके बारे में जिसका पूरे साल से बेसब्री से इंतजार करते हैं। और जगह जगह बड़े बड़े प्रोग्राम इस पर करे जाते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ उन बहनों से पूछना चाहते हैं कि आखिर इस रक्षाबंधन के त्योहार को क्यों मनाया जाता है, क्यों इसको इतना महत्व दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात होगी और आज इसी को लेकर आज हम आपको लेकर चलते हैं मेरठ के शहीद मंगल पांडे महिला महाविद्यालय में, और वहां की छात्राओं और टीचर से जानते हैं कि आखिर इस त्योहार को क्यों मनाते हैं, क्यों इसका इतना महत्व है हिंदू धर्म में। और सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरह से इस त्योहार को मनाते हैं, ये सब जानना आज बेहद जरूरी है। मेरा नाम गौरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी त्योहार होते हैं उनके पीछे जो हमारी संस्कृति है और जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन सभी का वैज्ञानिक मत होता है। तो बेसिकली ये है कि जो भद्रा काल होता है वो हमारा जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ये समय ऐसा होता है जो शुभ समय नहीं माना जाता। और राखी जो है वो शुभता का प्रतीक है। अगर भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है तो ये समय और काल का भी हर चीज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर भद्रा काल में भाई अपनी बहन को राखी बांधता है तो उसका जो प्रभाव है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना कि अगर हम शुभ समय में राखी बांधते हैं। तो इसीलिए भद्रा काल में हम राखी बांधने को अवॉइड। राखी का त्योहार हिंदू परंपरा में सबसे भाई बहन के संबंध से संबंधित बहुत ही पवित्र त्योहार है। ये जो है भाई और बहन की रक्षा से संबंधित है। इसमें इस त्योहार पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे ये प्रण लेती है कि हमारी अपनी रक्षा करने का प्रण लेती है। इसके पीछे कई पौराणिक कहानियां आधारित है। जैसे चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने हुमायूं को, मुगल सम्राट हुमायूं को राखी बांधी थी और उनसे ये प्रण लिया था कि आज से आप मेरे भाई हो और आप मेरी और मेरे राज्य की रक्षा करेंगे। तो इसीलिए इसे रक्षा का त्योहार माना जाता है। राखी को रक्षा का त्योहार माना जाता है। मेरा नाम मोनिशा भाटी है। रक्षाबंधन का त्योहार इसलिए बनाया जाता है कि भाई बहन जो होते हैं एक दूसरे वो बहन जो भाई होता है उसकी रक्षा का वादा करता है उसे। और एक ये जो रक्षाबंधन है वो एक प्रमुख त्योहार है हमारे देश का। और जो है कि आजकल ये भी हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि डिजिटल दुनिया हो रही है तो आजकल ये विदेशों में भी बनाया जा रहा है रक्षाबंधन। ये बहन की रक्षा के लिए। और इसमें हम बहुत अच्छे खुशी के पल एक साथ एकत्रित करते हैं अपने पास में। खुशियों का त्योहार होता है, सबसे बड़ा तो यही है, परिवार एक साथ आते हैं। बस सर। मेरा नाम श्वेता है और बहन ही भाई की कलाई पर राखी इसलिए बांधती है क्योंकि भाई को रक्षक के रूप में और बहन को कोमल माना गया है। और जब बहन राखी बांधती है तो उससे वो संवेदनात्मक रूप से भी उससे जुड़ी हुई होती है। वो तिलक करती है, उसे मिठाई खिलाती है, तो इससे उससे उसका स्नेह भी झलकता है। पर ये परंपरा आजकल बदल रही है। आजकल बहनें जिनके भाई नहीं है वो एक दूसरे को बहनें ही राखी बांध देती हैं। क्या नाम दीक्षा चौबे। है? रक्षा सूत्र सर भाई बहन के रिश्ते का जो रक्षा का प्रतीक होता है उसमें भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और उसमें भाई का आशीर्वाद होता है। इन सारी चीजों का प्रतीक होता है, इसलिए उसकी कलाई पे रक्षा सूत्र बांधते हैं जिससे भाई हमारी रक्षा करे और किसी भी चीज में वो हमारी हेल्प कर सके। मेरा नाम सोनी है। रक्षाबंधन वाले दिन क्या क्या रक्षाबंधन वाले दिन बहनें घर पर आती हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। पूरा परिवार एकजुट होता है। भाई बहनों के लिए गिफ्ट लेके आते हैं, नए नए गिफ्ट देते हैं और अच्छा अच्छा खाना बनता है, नए नए पकवान बनते हैं। सब बहुत खुश होते हैं घर पर। क्या नाम रुचि झा। है? रक्षाबंधन का त्योहार रावण
इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक ये है कि लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान की रक्षा के लिए राजा बलि के हाथों में राखी बांधी थी। तो उस दिन जो श्रावण महीने का ही पूर्णिमा का दिन था। एक तो ये रीजन है। दूसरा चित्तौड़ की रानी कर्णावती, उन्होंने हुमायूं को भेजी थी राखी अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। तो वो भी सावन का ही महीना था, तो इसलिए मनाया जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से बहनों ने बताया है, शहीद मंगल पांडे की जो छात्राएं हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने किस तरह से बताया कि इस त्योहार को क्यों मनाते हैं, कितना इसका महत्व है, ये सारे आपने देखा है। बने रहिए हमारे साथ।